साल 2019 की सर्दियों की रात थी जब मैं अपने दोस्त अमित के बुलावे पर झारखंड के एक वीरान रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन वीरान था और पीली झिलमिलाती लाइटें अजीब सा डर पैदा कर रही थीं। अमित स्टेशन मास्टर की ड्यूटी कर रहा था। हम स्टेशन के अंदर बैठे थे तभी अमित ने उस स्टेशन के अजीब इतिहास के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि कई साल पहले एक महिला अपने छोटे बेटे के साथ यहां से ट्रेन पकड़ने आई थी, लेकिन शराबी स्टेशन मास्टर ने उसे धक्का दे दिया और वो पटरी पर गिर गई। महिला और बच्चा दोनों कटकर मर गए। तब से हर साल कोई न कोई उसी पटरी पर मरता रहा। ये आत्मा अब भी भटकती है और जो भी रात को स्टेशन पर आता है उससे कहती है, वापस मत मुड़ना। जैसे ही अमित कहानी सुना रहा था, प्लेटफॉर्म के छोर से किसी के कदमों की आवाज आई। हम दोनों ने टॉर्च जलाकर देखा तो सफेद साड़ी में खून से सनी एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और गले में फंदा लटक रहा था। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरे बेटे को देखा है? अचानक हमारे पैरों के नीचे से खून का फव्वारा निकलने लगा। कैमरा बंद हो गया और कमरे की लाइटें बुझ गईं। पीछे से फुसफुसाहट आई, पीछे मत मुड़ना। हम दोनों जैसे तैसे स्टेशन मास्टर रूम में पहुंचे, मगर वहां अंदर घुसते ही कमरे में धुंध और ठंडक भर गई। अमित की आवाज बदल गई थी। उसने अजीब मुस्कान के साथ कहा, तू यहीं रहेगा अब। तभी दरवाजा टूटने की आवाज आई और बाहर से असली अमित अंदर भागा। उसने मुझे खींचकर बाहर निकाला। स्टेशन की सारी लाइटें अपने आप जल उठीं। पीछे फिर वही आवाज गूंजी, वापस मत मुड़ना। अगले कुछ दिन मैं घर में ही रहा, लेकिन मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 3 दिन बाद अमित का फिर फोन आया और बोला, तू जल्दी आ, कुछ नया हुआ है। मैं रात 11 बजे स्टेशन पहुंचा। अमित ने नया सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें वही औरत इस बार अपने बेटे के साथ प्लेटफॉर्म पर दिख रही थी। पहले कभी बच्चा नहीं दिखा था। हम दोनों ने तय किया कि इस रहस्य को जानने के लिए आज रात स्टेशन पर ही रहेंगे। रात के 1 बज रहे थे तभी बच्चे की हंसी सुनाई दी, मम्मा मम्मा। ठंडी हवाओं के बीच फिर वही सफेद साड़ी वाली परछाई दिखी। इस बार उसका चेहरा और खौफनाक था। उसकी आंखों से गाढ़ा खून टपक रहा था। तुमने मेरे बेटे को देखा है? उसने फिर पूछा। तभी प्लेटफॉर्म के फर्श से खून निकलने लगा। अचानक मेरे पैरों में किसी ने पकड़ लिया। नीचे देखा तो बच्चा था जिसकी आंखें खाली थीं। मम्मा, मुझे बचाओ। तभी अमित ने खींचकर मुझे बाहर निकाला। लेकिन इस बार बाहर निकलते ही अमित जमीन पर गिर पड़ा और कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचकर अंधेरे में ले गई। मैं अकेला रह गया। स्टेशन की लाइटें फिर से टिमटिमाने लगीं। पीछे से वही आवाज आई, वापस मत मुड़ना। मैं वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया। चारों तरफ घना कोहरा था। अचानक ट्रेन की सीटी सुनाई दी जो टाइम टेबल में नहीं थी। ट्रेन स्टेशन में दाखिल हुई मगर उसमें कोई नहीं था। दरवाजे खुले थे, खिड़कियों से परछाइयां झांक रही थीं। मेरे कानों में फुसफुसाहट गूंजी, चढ़ जा, तुझे तेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं किसी अनजान ताकत के वश में ट्रेन में चढ़ गया। डिब्बे के अंदर अजीब अंधेरा था। तभी डिब्बे के दूसरे छोर से वही औरत दिखी। तू वापस आया है, अब मेरे बेटे को ढूंढ वरना। उसके मुंह से खून बह रहा था। डिब्बे के फर्श से खून की धाराएं निकलने लगी। बच्चा नीचे से निकलकर पैरों में लिपट गया। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक ट्रेन रुक गई। मैं किसी पुराने रेलवे क्वार्टर में पहुंच गया। दीवारों पर खून से लिखा था, तुम भी अब यहीं रहोगे। मेरी चेतना जाती रही। तभी दूर से एक साधु आता दिखा जिसके हाथ में त्रिशूल था। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया और बोला, डर मत बेटा, ये आत्मा बहुत सालों से प्यासा है। आज इसका अंत होगा। साधु ने त्रिशूल से जमीन पर चक्र बनाया। अचानक औरत चीखते हुए प्रकट हुई, नहीं, ये मेरा अधिकार है। साधु ने मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल उसके शरीर में घुसा दिया। भीषण विस्फोट हुआ और सब कुछ काले धुएं में डूब गया। प्लेटफॉर्म, स्टेशन, ट्रेन सब कुछ गायब हो गया। धीरे धीरे धुआं छटने लगा। मैं जमीन पर गिरा पड़ा था। साधु मेरे पास आया और बोला, अब सब खत्म हुआ बेटा, लेकिन याद रखना इन जगहों पर लौटना मत। ये आत्माएं हमेशा भूखी होती हैं। मैं लड़खड़ाते हुए स्टेशन से बाहर आया। पीछे से अंतिम बार वही धीमी आवाज गूंजी, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया।
इसके बाद मैंने कभी उस स्टेशन की तरफ रुख नहीं किया।